तो आपने सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग घमंडी हैं, कांग्रेस के लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, ये सपा के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ आज के बहस में कौन कौन जुड़ रहा है उसका मैं परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। सुबोध मेहता प्रवक्ता है राजद के। सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के और पूर्व विधायक हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा से पहले बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बावजूद कांग्रेस इस पर क्यों अटकी है? लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक की चमक और बड़ी है। जो लग रहा था 24 में 240 आया, उसके बाद जो कमबैक करा, यानी मोदीज मोजो इज बैक। और एसआईआर के विरोध के पीछे विपक्ष को वोट बैंक खोने का डर है। उसके अलावा हार पर मंथन की बजाय बहानेबाजी क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो यह आज की बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए, जनता जनार्दन के लिए और मेरे मेहमानों के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, गर्दा उड़ गया बिहार के अंदर, लेकिन वोट चोरी का पर्दा है। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआती 60 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है और सब जानते हैं क्या हुआ है बिहार में। जब जब आई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, तो उड़ गया है राहुल गांधी। और मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मोदी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं बन पाता है। जब बात भाजपा की हो रही है, एनडीए की हो रही है, अमीश भाई आपके चैनल पे किस तरह के अपशब्द मोदी जी को, उनकी स्वर्गीय माता जी को, प्रवक्ताओं को, और बार बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं, अगर वादा किया है तो फिर मैं वादा करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है और जनता ने 90%, राहुल गांधी को 40% से ऊपर कभी मार्क्स नहीं मिले होंगे, 90% सीटें जितवाई हैं, भाजपा को 82%, जेडीयू को। और बेचारी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लो, 8 और 9%, फिर से फेल हो गया बेचारा। 95 चुनाव हार चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। ठीक है, ओके ओके। दीपक, आपको देख के एक ही बात याद आ रही है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? और अब देखिए, ये बहुत बड़ी हार है। महाराष्ट्र के बाद जो हार हुई है, और उसके बाद इंडिया अलायंस के कई घटक दल कह रहे हैं कांग्रेस घमंडी है, कांग्रेस को अब इंडिया अलायंस की लीडरशिप छोड़नी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि बिहार में 4 मंत्री बने हैं और चारों जीत के आए हैं विधानसभा में, और चारों को वोट लगभग बराबर मिला है। किसी को 15 वोट ज़्यादा, किसी को कम। ये संयोग है या प्रयोग? जो हम लोग एसआईआर पे सवाल उठाते रहते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा वोट काट के इन लोगों ने किस तरीके से देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ अमित धोखा किया। मैं एक बताता हूँ, सम्राट चौधरी को वोट मिलते हैं 1,22,480, विजय सिन्हा को वोट मिलते हैं 1,22,408, और नीरज सिंह को मिलते हैं 1,22,491, कृष्णा कुमार ऋषि को मिलते हैं 1,22,494। तो ये संयोग है या प्रयोग कि सारे मंत्रियों को एक बराबर वोट मिलते हैं? अब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता, बिहार की जनता और यहाँ पे बच्चे हुए बैठे जो हैं, ये समझ रहे हैं। बिहार की जनता ने तो गर्दा उड़ा दिया, मोदी को जिता दिया, गमछा घुमा दिया, आपका पर्दा गिरा दिया। आपकी सीटें कितनी आई है? पहले भी कहते रहे, सुनिए, ओवैसी आपसे बेहतर कर गया है। बिहार की जनता के साथ खेला किया गया है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के द्वारा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अब आप सवाल भी नहीं कर सकते। ये जनता बैठी है, चुनाव आयोग पे उंगली भी नहीं उठा सकती। चुनाव आयोग जनता उंगली नहीं उठा रही, उंगली आप उठा रहे हैं, और जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है। करके देख लीजिए। अभी देखिए, आप भाजपा को बड़े प्यार से सुन रहे थे, विपक्ष मैंने तो आपको भी 60 सेकंड प्यार से सुना। फिर आप बोलेंगे विपक्ष के नेताओं को बोलने दीजिए, दर्द हुआ है बहुत, बोले दीजिए। ये तो इन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे, तो शुक्र मनाइए कि जब तक भाजपा जीत रही है, गौरव
भाटिया जी का स्थायी पता है, न जाने फिर कहाँ मिलेंगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, कोई बात नहीं। छोटा भाई आज तैयारी से नहीं आया है, व्यक्तिगत नहीं यही है इनका भाई। बेस्ट आर्गुमेंट। आपका स्थायी पता तो है ना अभी भाजपा के पास। बात यह है कि जिस देश की जनता के साथ मुद्दों की राजनीति होती थी, चुनाव आने से पहले कहते थे विकास की बात करेंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, जी, जी, जी। वहां पे SIR में 60 लाख से ठीक है, अधिक लेकिन वोट आपने काटा। आपने लेकिन उस पॉइंट का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा, जो अबू आसिम आजमी ने बोला कि घमंडी हो गई है कांग्रेस, देखिए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सबके विचार के, अब सबके बयानों का हम स्वागत करते हैं, जिसको जो स्वागत कहना कर रहे हैं, कांग्रेस घमंडी है सबको यहाँ कहने पर। ये दीजिए। इसको बोल के देखिए, अगर घमंडी है तो ये बोलेगी तुम देखिए, कैसे बोल सकती हो ये हम बात, नरेंद्र- बोलेंगे कि नहीं सुनिए, बोलेंगे? एक सुनिए, सेकंड, सुनिए, सुनिए। अगर आपको ये घमंडी बोले, आपका नाम क्या है, बोल के देखिए तुम घमंडी हो, तुम घमंडी हो राशि, आप हो। वो बोलेंगे आप हो, आप बोल रहे हो कि हम स्वागत करते हैं, सुनिए। मतलब कांग्रेस घमंडी है। सुनिए तो सही, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। अमीश अब भाई, आदमी को मैंने बोला। अमीश भाई, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि आप हमको गाली मैं देंगे, उत्तर सवाल दे- अरे, करेंगे लंबा हो गया। और हम जाके आपके पास ED CBI भेज देंगे। कभी तो आप भी देश की जनता के साथ देश की आवाज बनिए अरे मैं और तो विपक्ष देश की के आवाज ही हूँ बजाय भाई। सरकार भाई से मैं तो सवाल देश की करिए। आवाज ही, अब देश की आवाज निकाल रहा है मोदी, मोदी तो मैं क्या करूंगा एक भाई, ऐसा अमृत जब काल जीत चल के रहा आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले जितना मैं समझ पाया, इन्होंने कहा 1,20,000 के आसपास 4 नेताओं के वोट आए हैं, तो कम से कम हरियाणा का, हिमाचल का रिजल्ट देख लीजिए। 8 ऐसे कांग्रेस नेता थे जिनके करीब करीब एक आए थे। लेकिन ये क्या है ना, ये कोई तर्क नहीं है। किसी भी नागरिक को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत है कि धांधलेबाजी हुई है, इनका आरोप यही है, लब्बो लबाब यही है। तो आपको मालूम है देश के कानून में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिए हैं। ना बोले, आपके बीच में नहीं बोले, ठीक है, थोड़ा तो इज्जत रखो भाई। राहुल गांधी की तरह थोड़ी ना चर्चा होगी नहीं, नहीं, भैया। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री चोर हो ना भाई, डिग्री चोर वोट चोरी कर सकते हैं, अभी आदत मैं है आप इनकी, चुप कराएंगे ना, बचपन से आदत है मैं डिग्री तभी चोरी कहता हूँ करने की। छोटे अब भाई वोट को चोरी तब कर रहे लाइए हैं। बड़े दंगल में जब वो तैयार हो। नहीं, अभी बच्चा तैयार नहीं है, वो डरा कोई हुआ बात है, नहीं, बीच में बार कोई बार बात बोल नहीं। रहा है। ये अभी सीधे चोरी करके छोटे आने दंगल का के खिलाड़ी बाद- है। मेरा आज निवेदन यहाँ है पे एक एक करके वो घबरा रहा है बेचारा। बाकी भी अभी 3 लोग हैं वो आए और नहीं। उसको वापस जाना है कांग्रेस हेडक्वार्टर, डांट पड़ेगी, मत करा करिए ऐसे। बड़े दंगल में तब लाइए अरे जब आप मुझे पहलवान blame कर रहे तैयार हैं, हो। मुझे ब्लेम सुनिए, कर रहे हैं, भाटी जी मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कमाल की बात मैंने है। क्या कहा? गर्दा पर्दा आप सब ये- कुछ आप लोगों ने डाला हुआ है, नहीं। हम तो वही दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। अमीर भाई, मैं अपनी बात कह लूं, आपके कार्यक्रम में आने में वैसे ही दिल जो है गदगद हो जाता है, और चर्चा अच्छी हो, हर कोई जो है चर्चा का लाभ उठाए, तभी हो सकता है एक एक करके बोले। इन्होंने एक बात उठाई, पहली बात, तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा हूं, सारे दर्शक पसंद करेंगे। पहला, अगर आपको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है किसी भी चुनाव में, इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है हाईकोर्ट में। बिहार के चुनाव के रिजल्ट 14 तारीख को आए, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है पहले ये बता दे। टीवी स्टूडियो में चिल्लाने से, छाती पीटने से कुछ नहीं होता है। दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा दिया था ना, जनता ने जवाब दिया, भारी संख्या में निकले। इसका मतलब राहुल गांधी SIR का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। जनता उसमें विश्वास जी, नहीं जी, रखती जी, है। जी। जनता का सम्मान करो। और आप जी। करूंगा एक बात कह के, SIR सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला है, ये लोग गए सर्वोच्च न्यायालय, बिहार SIR पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। ये सत्य है। ओके, अगर राजकुमार भाटी सर्वोच्च न्यायालय को मैं नहीं राजकुमार मानते हैं भाटी तो को चर्चा धिक्कार में है। लेकर आता हूं। राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला गंगा की धारा जो है वो अब बंगाल की तरफ भी जाती है, और बीजेपी कह रही है कि हमने मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे, और सीधे तौर पर एक लाइन ले रही है कि महंत को लाएंगे या सुल्तान को लाएंगे। बताइए। आपने शुरुआत की गर्दा उड़ा दिया, तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया कि जहां से गुजरो गर्दा उड़ा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो सवाल ये है कि वोट काटी गई SIR के नाम पे, वोट बढ़ाई गई, फर्जी वोट 1,22,000 वोट ऐसी मिली जो डबल वोट है। फोटो डाले लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था, गुजरात में भी वोट दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया था, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर किसी की 2 जगह वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, अगर कास्ट करेगा तो अवैध है। तो राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली, दोनों जगह वोट डाली, तो वो अवैध है, तो उसके खिलाफ FIR कराइए। सवाल यह है कि पोलिंग के बीच में कैश ट्रांसफर होता रहा अकाउंट्स में, मतदाताओं को रिश्वत दी जाती रही, और जिन्हें पैसा दिया जा रहा था
उन्हें जीविका दीदी नाम देकर बूथों पे ड्यूटी लगाई गई। उनकी पर्यवेक्षक बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए। बाहर के लोगों ने जा जाके वोट डाला बिहार में। क्या इसे भी हम धांधली न कहें? क्या इसे भी हम वोट चोरी बाहर न के कहें? लोगों ने वोट डाला तो इसकी तस्वीरें और होंगी एक बाहर के लोगों सवाल- ने वोट डालने की। एक चुनौती और दी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कि मोदी बनना कोई आसान नहीं है। तो मुझे फिर एक फिल्मी गीत याद आ गया। उसकी पैरोडी करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं अरे वाह, कि पैरोडी भी करते हैं आप। थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ी एक्टिंग लगती है, सजना धजना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी बनता है। आप कह रहे हैं ओके। मैं उत्तर गौरव भाटिया, फिल्मी गीत की बात करी तो मैं भी फिल्मी गीत जो है अखिलेश यादव आजकल क्या गा रहे हैं बताता हूँ। एक लक्ष्य मूवी आई थी तो उसमें एक गाना था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर ये गाना। यही है अखिलेश यादव। जैसे और 24 में बीजेपी हराई, देखिए, ऐसे मैं बीच में 27 में बोला हराना। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। गाऊंगा मैं ये गाना। अब सम्मानित जैसे रहेंगे 24 में बीजेपी हराई, अब सम्मानित ऐसे ही नहीं रहेंगे। 27 में है हराना। लेकिन बीजेपी मैं कह रही आपकी है कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि महंत या फिर सुल्तान, उत्तर प्रदेश को चुनना होगा, हमने मगध में हराया है, अवध में हराएंगे। ये देखिए, सुल्तान कहां से आ गया? टीपू सुल्तान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। टीपू वो भी सुल्तान। हिंदुओं से बड़ी नफरत करता था। तो अखिलेश यादव भी, जिनको अमर सिंह जी ने कहा था औरंगजेब है क्योंकि अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया था, टीपू उनका नाम है, टीपू सुल्तान, इसलिए सुल्तान। जब सपा का प्रवक्ता बोलता है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मैं सुनता हूं ध्यान से, अपने आंसर लिखता हूं। जैसे कोई व्यक्ति जो चाहता है कि जनता बात समझे वो करेगा। जब मैं एक लाइन बोलता हूं उखड़ के बीच में कूद आते हैं। अच्छी चर्चा है क्या? मैं नहीं समझता। आप ये अपनी अच्छी बात को चर्चा। कंप्लीट करिए, 30 सेकंड। 300 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव का बयान लेके आया हूं प्रमाण के तौर पे, लेकिन आई नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को जिताया और इस बार भी डंके की चोट पे कह के जाता हूं, 2027 में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था कि हमने 5 सीटें जीती हैं लोकसभा के अंदर, हम लोकसभा विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में यही कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को था, हम आएंगे। लेकिन एक कमबैक हुआ है जनता के अंदर, ऐसा बार बार प्रतीत हुआ है। एक रिग्रेट था, मोदी को 240 दी। आप देखिए, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा जिताया, दिल्ली जिताया और बिहार भी जिता दिया। ये कहीं ना कहीं एक है, बीजेपी कमबैक करती है, वो ड्राइंग बोर्ड पर जाती है, कहती है हमारी कमी क्या रही। विपक्ष अपनी कमी को एनालाइज नहीं करता, प्रॉब्लम ये है। नहीं, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जब मोदी जी हरियाणा का रिजल्ट देख के, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख के उम्मीद कर सकते हैं, तो हम भी तो यूपी का रिजल्ट देख के 24 का 27 में उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 24 में हमारी 37 सीटें आई, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी 200 से ऊपर सीटें आएंगी। जहां जहां विपक्ष आगे बढ़ा वहां वहां हार गया चुनाव। जहां तक सवाल समीक्षा करने का है या ये गलतियों को सुधारने का है, हमने पूरा बिहार का पूरी समीक्षा की है, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा है। और जो बेईमानी इन्होंने बिहार में की है, वो बेईमानी हम यूपी में नहीं चलने देंगे। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो एसआईआर के नाम पर यूपी में खेल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हार का नया नाम बेईमानी हो गया? नहीं, मतलब हार अपनी कॉन्फिडेंस का नया नाम बेईमानी हो गया? मुझे कोई, इस पूरी डिबेट में सारे विद्वान लोग खड़े हैं, मुझे कोई ये बता दे, आप ही बता दे, सबसे बड़े विद्वान तो आप ही हैं जी, कि चुनाव के समय में कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। अगर है तो हमारी गलती है, हम गलत सवाल उठा रहे हैं। और हम यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे, यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे 17 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब नहीं दे सकते। ओके, बिहार में क्यों नहीं लगाई गई वो रोक? वृद्धा पेंशन योजना आई है और कई चीजें आई हैं। दोनों बातों पे। ओके, सबसे पहले तो बहुत सम्मान के साथ देखिए, सपने देखना सबका हक है, उससे आप रोक नहीं सकते। मैंने ऐसे ही नहीं मुंगेरी लाल बोला इन्हें। आप सपने देखिए, 27 का परिणाम क्या आएगा आप देखिए। महाराष्ट्र सपना तो आपने भी 400 का देखा था, आई नहीं 400 पार जो है, पहली बात एनडीए, अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल एनडीए तो आपने 400 को देखा। अब आपने एक बात मुझसे कही, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा का चुनाव कौन जीता था भैया, बताइए? भाजपा। और सबसे बड़ी बात है, 2024 में सरकार किसकी बनी? मोदी जी, एनडीए की। तो जीत किसकी हुई? हमारी हुई। और एक बात अब जो इन्होंने कही, मैं वो भी बता दूं, हरियाणा में भी, हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें और 5 सीटें थी, बिल्कुल थी, लेकिन हरियाणा हम जीत गए। महाराष्ट्र में महागठबंधन ने बेहतर किया था हमसे, लेकिन महाराष्ट्र हम जीत गए। तो इसलिए
चुनाव के परिणाम बदलते भी हैं बाद में। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन है उत्तर प्रदेश भी ठीक है, जीतेंगे, वो भी मेहनत कर पश्चिम रहे हैं, आप बंगाल भी भी मेहनत जीतेंगे। कर रहे हैं। देखते हैं